हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद कैंसर। मैं मिसेस अनीता बेहरा, एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट। मेरा केमो, रेडिएशन एंड सर्जरी हो चुका है। अभी मुझे हार्मोन थेरेपी का इंजेक्शन लग रहा है। हर 3 महीने में एक इंजेक्शन लगता है। केमो के दौरान बॉडी में बहुत सारा प्रॉब्लम एक साथ पाया गया था और कभी सर में दर्द था तो कभी पाँव में दर्द था और गला से लेके पेट हर जगह में कुछ ना कुछ डिस्फंक्शन था। उनमें से एक बड़ा प्रॉब्लम था के मसूड़ों में और गले में खाना उतर नहीं रहा था। कुछ भी खाओ तो जैसे लग रहा था कि निगलना मुश्किल हो रहा है, गले में फंस जाता था खाना। गला अगर सूखा रहता है तो स्वस्थ इंसान का गले में भी खाना अटक जाता है, फिर थोड़ा पानी पीने से और निकल पाते हैं। उसी तरह जब केमो हुआ था तो मेरा गला सूख रहा था। बार बार गला सूखने की वजह से जब खाना खाती थी तो गले में खाना अटक जाता था, लिक्विड फूड भी अटक जाता था। तभी समझ में नहीं आता था कि क्यों ऐसा हो रहा है। बाद में पता चला कि हाँ, केमो की वजह से बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। वही हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से गले में छोटा मोटा प्रॉब्लम दिखाई देता है। और हमारे जो दांत हैं उसके मसूड़े हैं वो बहुत लूज़ हो जाते हैं और बहुत तरह तरह का प्रॉब्लम उसमें आता है। उसमें सूजन होता है, दर्द होता है, खाना चबाना मुश्किल हो जाता है। बहुत बार मसूड़ों से, दांत से खून भी निकलते हैं। और ये डरने वाली बात नहीं है, टेम्पररी प्रॉब्लम है, बस कुछ दिन ख्याल रखनी है। गले में रैशेस हो जाता है और अल्सर के वजह से खाना खाने को मन नहीं होता है, इसीलिए दिन में कई बार गार्गलिंग करते रहिए। केमो पेशेंट को ना गर्म खाना खानी है ना ठंडा, ये दोनों उनको मना है, क्योंकि तभी दांत में सेंसिटिविटी थोड़ा हाई हो जाता है, जिसके वजह झंझनाहट महसूस होता है। आप अगर ठंडा कुछ खाएंगे तो दांत में दर्द होगा और गर्म पिएंगे या गर्म खाना लग जाएगा तो भी दर्द होगा। इसीलिए हमेशा प्रीफर किया जाता है नॉर्मल टेम्परेचर वाला खाना। और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में हमें ऐसे बुकलेट भी मिल जाता है जिससे सब कुछ लिखा रहता है। अगर ये केमो के बारे में है, केमोथेरापी, रेडिएशन होता है तो पेशेंट को रेडिएशन वाला बुकलेट पकड़ाया जाता है, केमो के दौरान केमो वाला, ताकि पेशेंट को केमो के दौरान किसी तरह का कन्फ्यूज़न ना रहे। ये सब फॉलो करने के बावजूद भी मेरे दांत से ब्लड निकल रहे थे। सुबह ब्रश करके आने के बाद मैं ऐसे करके देखती थी तो मेरे हाथ में थोड़ा थोड़ा खून आ जाते थे। तो बहुत ये लगता था कि मैंने तो कुछ हार्ड चीज़ नहीं खाया था और कुछ भी ऐसा कहीं कुछ चोट वगैरह भी नहीं लगा, तो फिर दांत से खून क्यों निकल रहे हैं। तो बॉडी में किसी तरह का भी चेंजेस हो सकता है, ये तो पता ही था। तो इसीलिए फिर भी मैं डेंटिस्ट के पास गई थी। जो पूछे आप कौन सा टूथब्रश यूज़ करते हैं, कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, तभी मैं सेंसोडाइन का रैपिड रिलीफ वाला यूज़ करती थी। तो मैं वो बताई, बोले कि एकदम सही है। आप अगर सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ वाला टूथपेस्ट यूज़ करते हैं तो आपका सेंसेशन थोड़ा कम हो जाएगा। आपको इतना ठंडा खाने से तकलीफ़ नहीं होगा, गर्म खाने से तकलीफ़ नहीं होगा और आपको जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। और टूथब्रश ऐसी होना चाहिए जैसे जिसका ब्रिस्टल थोड़ा सॉफ्ट हो। नरम ब्रश यूज़ करने से मसूड़ों से खून नहीं निकलेंगे और दांत भी साफ़ हो जाएंगे। माउथ वॉश करना बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। दिन में 2 बार ज़रूर माउथ वॉश कीजिए। माउथ वॉश करने से मुंह के सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं तो और फ्रेश भी लगता है, जिसके वजह से मुंह में जो अल्सर हैं वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। ये सब चीज़ें करना मत भूलिए। मैं इसका करके बहुत फ़ायदा मिला था मुझे, तभी मैं ये सब आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर मुंह में किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो पेशेंट खाना खाना के हिचकिचाएंगे, जिसका असर उनका सेहत पर आ जाएगा। इसीलिए मुंह को सही रखना भी ज़रूरी है। था ना ये जानने वाली बात। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। खुश रहिए, मस्त रहिए एंड टेक केयर।